पढ़ाई में फोकस नहीं करते हैं, लास्ट में फेल हो जाते हैं, तो हमारे फैमिली वाले हमें टॉन्ट करते हैं कि हम फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाया। तो उस टाइम पे हमें रिग्रेट्स होता है कि अगर मैं काश अपने टाइम पे फोकस किया होता, उस टाइम अगर मैं पढ़ लिया होता। सर, गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई विल स्पीक इन इट। तो आज मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, सक्सेस और हैबिट्स के बारे में। जैसे कि हम सब कैसे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं फिजूल जगह पे। कल जब हम सुबह उठते थे तो जॉगिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे और योगा करते थे, बुक्स पढ़ते थे। बट जब आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं और उसी में अपने टाइम को 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं। कल के दिन जब हम योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता था। और हम 3-4 घंटे जो अपना फ़ोन पे वेस्ट करते हैं तो सही टाइम पे हम अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं। हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है और हमारा इससे बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। देखिए, टाइम जो है वो एक जहाज़ है और आप उसके पायलट हैं। यानी कि टाइम ये जो है वो आपका है, ना आपके टीचर्स का है, ना आपके पेरेंट्स का है। आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको अपने टाइम को कैसे यूज़ करना है। आप अगर इसको नेगेटिव कामों में लगाएंगे तो अल्टीमेटली जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो नेगेटिव आएंगे। आप अगर इसको किसी मार्केट में जो है गलत काम करने में लगाएंगे तो उसके रिजल्ट गलत आएंगे। बट अगर आप कोई स्किल सीखने में लगाएंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जैसे कि हम सब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और फिर हम पढ़ाई में फोकस नहीं करते हैं, लास्ट में फेल हो जाते हैं, तो हमारे फैमिली वाले हमें टॉन्ट करते हैं कि हम फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाया। तो उस टाइम पे हमें रिग्रेट्स होता है कि अगर मैं काश अपने टाइम पे फोकस किया होता, उस टाइम अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज मेरे रिजल्ट अच्छे होते। और इंसान की हेल्थ तो वापस आ सकती है, वेल्थ वापस आ सकती है, धन दौलत सब कुछ वापस आ सकती है। 2 चीज़ आपका कभी वापस नहीं आ सकते, एक चीज़ जान और एक आपका टाइम। जो 2022 गया ये कभी वापस नहीं आ सकता है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन सबको अपने टाइम पे फोकस करना चाहिए। और जो भी 22-23 साल के लोग हैं उनको अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो अपने टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि यही एज होती है हमारी कोई स्किल सीखने की, कुछ करने की। आगे चल के जब आप उनकी एज 30 साल 35 साल हो जाती है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको शादी भी करना होता है और फिर फैमिली का प्रेशर होता है। फिर उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो। तो यही टाइम है। और जैसे कि हैबिट्स है, आप अपने हैबिट्स को जैसे यूज़ करेंगे, जैसे आपके घर में एक बच्चा है, जो कुछ उसको आप सिखाएंगे वही करेगा। आज अगर आप इस हाथ में कलम और किताब पकड़ेंगे तो कल के दिन आप APJ अब्दुल कलाम बनेंगे, स्वामी विवेकानंद बनेंगे। अगर इस हाथ में आप गन पकड़ेंगे तो कल के एक बहुत बड़े आप क्रिमिनल बनेंगे। अगर इस अपनी जुबान से अगर किसी को गाली देंगे तो नफरत फैलाएंगे, बट इस जुबान से अगर किसी से प्यार से बात करेंगे तो आप मोहब्बत फैलाएंगे। अगर इस हाथ से किसी को आप चाटा मारेंगे तो उसको आप दुखी करेंगे और दुश्मनी पालेंगे, बट इस हाथ को जोड़ करके किसी से नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे तो आप उसे जो है आप उसके अंदर मोहब्बत बांटेंगे। तो हम सबको हैबिट्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। और सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम सोचते हैं कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आदमी होता है जो हमेशा सिर्फ यही कहता है कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। आपको वो कल भी मिलेगा तो कल भी वो यही कहेगा कि पैसा बहुत ज़रूरी है। 10 साल बाद भी मिलेगा तो वो यही चीज़ करेगा कि पैसा बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली उसको पता नहीं कि पैसे आते कैसे हैं, पैसे बनते कैसे हैं। देखिए, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, ना आपके पास धन है, ना आपके पास दौलत है, ना आपके पास कपड़ा है। आपने इन सब चीज़ पे टाइम अपना वेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप एक सोसाइटी में चले जाएंगे, कहीं पर भी आप अगर एक स्पीच देंगे तो वहाँ पे अगर आप दूसरे दिन एक कोचिंग खोलेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एजुकेशन है। और वो लोग आपको कपड़ा भी देंगे, इज्जत भी देंगे, आपके पॉकेट में पैसा भी देंगे। तो हमारे देश में गुरुओं की इज्जत बहुत ज़्यादा की जाती है। देखिए, टीचर्स की एक्चुअली कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। हम सोचते हैं कि कोई टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, लोग टीचर का पैर छूते हैं, कोई किसी के यहाँ पे नहीं होता है। अगर कोई इंसानों का पैर छूता, जैसे कि सर यहाँ पे हम सबको पढ़ाते
बट अगर एक बार हम सबको अगर कुछ भी कह दे करने के लिए तो हम सर को मना नहीं कर सकते। अगर हमें कोई और कह दे तो हम डायरेक्टली उसे मना कर देते हैं। क्यों सर का लोग पैर आके छूते हैं, क्यों इतनी रिस्पेक्ट देते हैं? क्या सर के पास पैसा ज़्यादा है इसलिए? नहीं, सर से भी ज़्यादा पैसे वाले लोग यहाँ पर हैं, बट उनके तो लोग पैर नहीं छूते हैं। एक्चुअली कोई किसी इंसान का पैर नहीं छूता है, लोग ज्ञान का पैर छूते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है लोग उसी का पैर छूते हैं। अगर आज सर के पास जो है, आज लोग सर का के पैर छू रहे हैं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास एजुकेशन है, तो लोग सर का पैर छू रहे हैं। अगर सर के पास एजुकेशन नहीं होता, ये इंग्लिश की स्किल्स नहीं होती, तो आज लोग सर का पैर नहीं छूते। हमारा तो कोई पैर नहीं छू रहा है, हमें तो कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है। पैसे की और कामयाबी की कोई पैर नहीं छूता है। लोग पैर सबसे ज्यादा किसी का छूते हैं तो एजुकेशन और ज्ञान का। देखिए, अगर पैसा जरूरी होता तो फिर आज जो यहाँ पे 15 अगस्त में जो फ्रीडम फाइटर्स का नाम आता है तो यहाँ पे नाम नहीं आता। क्योंकि जो आज शहीद हुए, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह की बात करेंगे, ये किसी राजा के बेटे नहीं थे। बहुत इनके पास पैसा नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे शहीद हुए जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनका नाम इतिहास में आता है।